नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत की राहत मिली, लेकिन सीबीआई केस में अब उन पर एक और बड़े झटके वाली खबर सामने आ गई है। सीबीआई केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की हिरासत बढ़ा दी है। 25 जुलाई तक फिर से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। यानी कि राहत मिलते ही अभिषेक फिर से सीएम साहब पर आफत बढ़ गई है और कयास अब ये लगाए जा रहे हैं कि ईडी केस में जमानत बेशक मिल गई, अब सुप्रीम कोर्ट उन्हें सीबीआई केस में जमानत मिलना मुश्किल नजर आ रहा है। देखिए, ये जो जांच के पहलू होते हैं इसी तरीके से चलते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आज एक सबूत पेश किया गया, कल दूसरा किया गया, ऐसे हुआ वैसे हुआ, तो कानूनी दांवपेच है, वो वकीलों का काम है, वो कर ही रहे हैं। लेकिन आप याद करिए, जून के महीने में जिस वक्त हाईकोर्ट का फैसला आना था, उससे ठीक एक दिन पहले अब मुझे लगता है कि शायद ईडी को कहीं ना कहीं शक हुआ होगा कि शायद उसके जो सबूत हैं वो इतने पुख्ता नहीं है कि जो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में टिक पाए। इसीलिए ठीक एक दिन पहले हाई कोर्ट का फैसला आने से सीबीआई ने उन्हें पूछताछ के नाम पर अपनी हिरासत में ले लिया, और जैसा कि अब आपने बताया कि 25 जुलाई तक वो रहने वाले हैं वहीं। तो अभिषेक, इस बीच एक और बड़ी खबर ये बता देते हैं कि जो केजरीवाल को अब सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम जमानत मिली है, वो ऊपरी ब्रांच को ट्रांसफर कर दिया गया है केस। 3 जजों की अब सीजेआई एक ब्रांच गठित करेंगे, एक कमेटी गठित करेंगे। अब वो एकल पीठ में नहीं सुनाई जाएगी, अब उसके लिए 3 जजों की नियुक्ति की जाएगी, 3 जजों के नाम फाइनल किए जाएंगे, फिर उनका पीठ का गठन होगा। तो ये भी एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के जज जब खुद जो है मुख्य न्यायाधीश इसकी सुनवाई कर रहे थे, तो फिर 3 जजों की पीठ को भेजने का आखिर इसे क्या मतलब है? तो मतलब यह है कि जो पीएमएलए की जो धारा है, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत गिरफ्तारी की जाती है, जांच की जाती है, धारा 50, उसके अंदर एक धारा है, धारा 19, जिसके तहत किसी भी जो जिसे आरोपी बनाया जाता है ईडी के द्वारा, उसकी गिरफ्तारी होती है। अब अरविंद केजरीवाल कोई आम आदमी तो है नहीं, बिल्कुल। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और वो एक चुने हुए प्रतिनिधि हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का ऐसा कहना है कि क्या जो धारा 19 है पीएमएलए के अंदर, जो धारा 19 है, उसके तहत क्या पूछताछ के लिए गिरफ्तारी करना किसी की भी जरूरी है? इस बात को विस्तार से समझने के लिए, क्योंकि शबनम देखिए, आप कानूनी पहलू, कानूनी दांवपेच इस मामले में इतने फंस चुके हैं। अभिषेक मनु सिंघवी एक तरफ से जो है वो लड़ रहे हैं केस को, और कानूनी दांवपेच इसलिए फंसे हुए हैं, इतने फंसे हुए हैं कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसने एक अलग पीठ बनाने का फैसला किया है। इस पीठ में 3 मुख्य न्यायाधीश होंगे। अरविंद केजरीवाल को जो है आज कोर्ट ले जाया गया, माफ कीजिएगा, उनकी पेशी हुई, तो उस वक्त ये फैसला आया। वही जो शबनम मैंने बताया कि जो धारा 19 है पीएमएलए की, उसमें इस बात की जांच होगी विस्तार से कि क्या इस धारा में गिरफ्तारी की जा सकती है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने यही जो है, इसी को देखते हुए अलग जो है पीठ बनाने की जो है फैसला किया है। अंतरिम जमानत के प्रश्न पर जो है, अभिषेक, इस धारा में तो एक पेच ये भी है ना कि आरोपी को खुद साबित कर रहा होता है। उसमें ईडी आपको गिरफ्तार कर लेगी, ईडी गिरफ्तारी के बाद आपकी गिरफ्तारी का सारा प्रोसेस बताएगी कि आखिर कैसे गिरफ्तार किया गया। और ईडी के पास इस बात में ये सबूत है कि केजरीवाल को बाकायदा कई नोटिस भेजे गए थे, वो पेश होने नहीं आए, उन्हें डर था कि वो गिरफ्तार हो सकते हैं। उन्होंने 9 से 10 नोटिस को इग्नोर कर दिया। उसके बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची, और जब गिरफ्तार कर लिया तो ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताया जा रहा है। हालांकि धारा साबित कर रही है कि उस केस में केजरीवाल की गिरफ्तारी संभव है। वही सबने मैंने जो कहा कि कानूनी दांवपेच इस मामले में इतने हैं। अगर इस मामले में कोई बिजनेसमैन होता, कोई बड़ा आदमी होता या कोई आम नेता होता, तो शायद सुप्रीम कोर्ट इतनी जो है इसमें इतनी तेजी नहीं दिखाता मामले में। लेकिन 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए, भले 21 दिन के लिए बीच में अंतरिम जमानत के लिए बाहर आए, लेकिन उस बीच देखिए वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं। दिल्ली में दवाइयों की कमी हुई, अस्पतालों के जो डॉक्टर्स हैं, जो स्टाफ है, वो सड़कों पर बैठा। उसके बाद दिल्ली में पानी की कमी आई, उसके बाद जब बरसात का मौसम शुरू हुआ तो दिल्ली बारिश के पानी में डूब गई। तो बहुत सारी समस्याओं से दिल्ली जूझ रही है, और अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी है, आप याद करिए कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को असंवैधानिक करार देने के लिए अरविंद केजरीवाल के जो वकीलों की फौज है वो लड़ रही है। तो इस मामले दूसरी तरफ पीएमएलए का कानून इस तरीके का बनाया गया है कि आप अगर आरोपी साबित कर दिए गए तो आपको साबित करना है कि आप आरोपी नहीं हैं। तो इसीलिए कानूनी दांवपेच ज्यादा है। इसी बात को समझने के लिए
अरविंद केजरीवाल के मामले को 3 जजों की पीठ को ट्रांसफर किया गया है। अब वही ये जो अंतरिम जमानत है वो इसीलिए अंतरिम जमानत है क्योंकि वही जो पीठ होगी 3 जजों की वही अंतिम फैसला लेगी कि अरविंद केजरीवाल को रेगुलर बेल दी जाए या नहीं दी जाए। देखिए कानूनी दांव पेच इतने हैं कि इस कोर्ट ने रेगुलर बेल अरविंद केजरीवाल को नहीं दी, रेगुलर बेल छोड़ दी है जो वो पीठ का गठन होगा उसी के ऊपर। साथ में जो है कोर्ट ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ऐसा कोई निर्देश नहीं दे सकता क्योंकि वो एक संवैधानिक पद पर हैं, दिल्ली की जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि हैं, कि वो अपने पद से इस्तीफा दें या अपने पद से हटें। वो उनका स्वतः फैसला है, वो उनका खुद का फैसला है कि उन्हें क्या कुछ अच्छा लगता है, क्या कुछ अच्छा नहीं लगता। तो आज कोर्ट में बहुत सारी चीजें हुई, अब देखना होगा कि 3 जजों की जो पीठ बनती है उसमें अरविंद केजरीवाल की किस्मत का क्या कुछ फैसला लिखा जाता है। फिलहाल अभिषेक 3 जजों की बेंच में पूरे मामले के सबूत रखे जाएंगे, पूरे मामले को विस्तार से देखा जाएगा और ईडी तैयार बैठी है कि किसी भी हालत में केजरीवाल को जमानत ना मिले, क्योंकि ईडी ने अपनी चार्जशीट में पहले ही केजरीवाल को न सिर्फ साजिशकर्ता बता दिया है और बल्कि किंगपिन भी इस केस का बता दिया है और खुलासा कर दिया है कि 100 करोड़ की जो रिश्वत साउथ लॉबी के जरिए पहुंची थी दिल्ली, उसमें केजरीवाल अहम रोल में थे। विनोद चौहान के साथ केजरीवाल के चैट और कुछ हवाला कारोबार के नोट भी बरामद हो चुके हैं जो साबित कर रहे हैं कि केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल थे और यही सबूत अब ईडी सुप्रीम कोर्ट में भी पेश करेगी और पुरजोर तरीके से केजरीवाल की जमानत का विरोध करेगी। अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या फैसला देता है। फिलहाल तमाम खबरों की अपडेट के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।